Chapter 5 Miscellaneous था क्वेश्चन नंबर 14 इफ s अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एस इक्वल टू 0 तो हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एस इससे इक्वल होता है। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। तो s अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस एस लिख सकते हैं। तो ये 0 था, इसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचा 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस, ये हमारे पास हो जाएगा। तो एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये माइनस वाई था तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर है, माइनस वाई इंटू वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू माइनस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू 1 हो जाता है ना। तो माइनस माइनस टू हमारे पास माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो वही साइन हुआ यहाँ पे। आप लोग सब मोस्टली आप लोग तो पता ही होगा, बस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं वो भी समझे। अब देखिए ये भी इधर भी वही होता, इधर भी मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। तो एस स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म एक साथ और डबल वाला टर्म एक साथ, तो एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस वाई वाई माइनस एस। ये दोनों टर्म तो मैं इस साइड ले आया और फिर एस वाई कॉमन ले लिया। तो एस वाई तो यहाँ से एस वाई कॉमन ले लिया तो सिर्फ एस बचा, ये इधर गया था तो माइनस साइन के साथ, और यहाँ से एस वाई कॉमन ले लिया तो सिर्फ वाई बचा पॉजिटिव साइन के साथ। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो वही हम लोग लिख रहे हैं, एस माइनस वाई इंटू एस प्लस वाई इक्वल टू एस वाई इंटू वाई माइनस एस, ये हमारे पास है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। अगर जैसे इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लें एस वाई, और हम लोग लिख सकते हैं वाई माइनस एस, इसको लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एस माइनस वाई इंटू एस प्लस वाई अब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस प्लस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस तो उस साइड वाई यहीं तक यहीं रहने देते हैं, एस वाई तो इधर ले आते हैं, प्लस एस वाई इक्वल टू एस, एस तो उस साइड लेना है तो माइनस एस हमारे पास आ गया। अब इसमें से मैं वाई कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास 1 प्लस एस इक्वल टू माइनस एस आएगा। अब हम लोग वाई निकाल लेंगे, माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस, इतना कुछ मैंने इससे ले दिया कि वाई का वैल्यू निकल जाए। वाई का वैल्यू निकल दिया तो अब हमारे पास डी वाई बाई डी एस निकाल लेंगे हम लोग आराम से, क्या यू बाई वी मेथड के थ्रू। तो यू बाई वी मेथड के थ्रू हम लोग डी वाई बाई डी एस निकाल लेंगे। ये आप याद रखिए, अभी मैं इसको यूज करूँगा। वाई हमारे पास क्या आया, वाई हमारे पास क्या आया, माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस आया। इसको अब हम लोग डी वाई बाई डी एस निकालेंगे। तो माइनस ऑफ 1 प्लस एस इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस माइनस एस इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ 1 प्लस एस अपॉन 1 प्लस एस का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एस और एस का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, माइनस एस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ये 1 था तो 0 हो जाएगा और एस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस 1 माइनस एस ये हमारे पास आएगा। क्लियर है, तो कन्फ्यूजन तो है नहीं। अब अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर ये हमारे पास आएगा। अब सॉल्व करते हैं आगे, स्क्वायर है यहाँ पे तो अब हमारे पास डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 माइनस 2 एस अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर था होल स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एस आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 था, तो अभी देता तो अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चैप्टर 5 मिसलेनियस था, क्वेश्चन नंबर 15 अगर एस माइनस ए था होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी था होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो जब हम लोग 1 प्लस डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन था स्क्वायर तो पावर 3/2 बाई डबल डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालें तो उसमें ए और बी का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ए और बी से। मतलब क्या, ए और बी का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ए और बी का अगर कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लिया 2a आ गया तो ये ए पे डिपेंड हो गया, ए पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए, प्रूव होना चाहिए जिसमें ए और बी का कोई एलिमेंट ना होता थी, वो ए और बी से इंडिपेंडेंट हो।
तो हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एस माइनस ए था स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी था स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस माइनस ए था स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ वाई माइनस बी था स्क्वायर इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ सी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 2s माइनस ए इंटू डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ y माइनस बी, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू एस माइनस ए और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और एस का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1 तो लिखे ना लिखे बराबर है। 2 इंटू वाई माइनस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास बी का डिफ्रेंशिएशन तो 0, वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है एस के रिस्पेक्ट में, तो होता डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास टर्म आ गया। इसको राइट हैंड साइड में लेते जाएंगे तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में गया तो माइनस ऑफ टू एस माइनस ए अपॉन ये वाला टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, ये वाला टर्म इसको नीचे लेते चलाएं 2 ऑफ वाई माइनस बी, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एस माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एस हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये तो डी वाई बाई डी एस आया, हमें तो डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी पता होना चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी हमें निकालना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएटेड फॉर्म तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एस माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन टू एस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा आप बताओ, यू बाई भी मेथड से थ्रू ही हो पाएगा, यू बाई भी मेथड से थ्रू हो पाएगा। तो y माइनस बी तो हम लोग छोड़ दिए और डिफरेंशिएट तो इसको होती है एस माइनस ए, तो ये जो माइनस साइन है इसको मैं बाहर कॉमन ही ले लेता हूँ, ये बाहर में माइनस है कॉमन ही ले लिया हूँ बाहर में, कि माइनस का झंझट ना हो, पता चला मैं माइनस भूल गया पूरा आंसर ही अलग आ जाएगा। माइनस ऑफ एस माइनस ए तो मैंने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन होता अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बाहर है वाई माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन ए का डिफरेंशिएशन 0, एस का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एस माइनस ए, बी का डिफरेंशिएशन 0, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एस अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बाहर है वाई माइनस बी माइनस ऑफ एस माइनस ए, और डी वाई बाई डी एस हमारे पास अभी कैलकुलेट होते थे आया था माइनस ऑफ एस माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ एस माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दिक्कत है तो पूछ लो भाई, तो ये दिक्कत है तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, वाई माइनस बी का स्क्वायर कैसे आया, वाई माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वाई माइनस बी था तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई माइनस बी का स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एस माइनस ए था मैं स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एस माइनस है यहाँ पे भी एस माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और मैं डायरेक्टली एस माइनस ए था स्क्वायर लिख दिया अपॉन वाई माइनस बी, यहाँ पे पूरे में कॉमन लिया था तो ये नीचे चला जाएगा तो वाई माइनस बी का क्यूब हमारे पास आ गया, तो ये तक है नहीं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, डी वाई बाई डी एस आ चुका है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर आ चुका है, सब आ चुका है। अब हम लोग सीधा इस फंक्शन में सब वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते देते हैं, ए और बी के टर्म में रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो अब आप देखिए हमारे पास क्या आता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एस हमारे पास क्या था, डी वाई बाई डी एस का जब होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एस माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर के पावर, यहाँ पे हमारे पास 3/2 है, 3/2 है तो मैं 3/2 भी लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो पावर में 3/2 भी यहाँ पे है अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर हमारे पास क्या आया माइनस साइन ऑफ वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर के पावर वाई माइनस बी का क्यूब, ये हमारे पास आ गया, तो कन्फ्यूजन है नहीं। अब एलसीएम लेते हैं इसका भी, तो एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर अपॉन माइनस साइन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस
एस माइनस ए का स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का क्यूब, ये हमारे पास आ गया और ऊपर वाला टर्म ये है। अब ये देखिए ये हमारा सी इक्वल है, ये दिवेन था या नहीं था, सी स्क्वायर इक्वल टू एस माइनस ए का स्क्वायर, एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये तो सी स्क्वायर तो इक्वल हो गया हमारे पास, और ये भी सी स्क्वायर तो इक्वल हो गया, तो ये भी एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ हमारा सी स्क्वायर तो इक्वल हो गया या नहीं हुआ बताओ। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और पावर में 3/2 चल ही रहा है, पावर में 3/2 चल ही रहा है, ठीक है, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बीटा स्क्वायर द पावर 3/2 अपॉन माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बीटा होल क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, पावर में 3/2 है, तो भी कन्फ्यूजन नहीं ना है, स्क्वायर है यहाँ पे, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सी स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो सी क्यूब आएगा, तो सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही 2 इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे भी 3 बचा, अपॉन माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ सी बचेगा, तो माइनस ऑफ सी हमारे पास जो हमने ये सॉल्व किया 1 प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, वो आया माइनस सी के स्क्वायर, इसमें कोई ए और बी का टर्म नहीं है, मतलब ए और बी थे ये इंडिपेंडेंट है, तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव कर दिए, हैंस प्रूव्ड देयर इज नो एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सो फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है हमारा फंक्शन, तो भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।